चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा है इन गिवन फिगर, है ना, यानी इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, है ना। ये EF जो है ये इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल बनाता है ना, राइट एंगल। उसके बाद लिखा है कि एंगल GED मतलब ये पूरा का पूरा एंगल दिया है 126 डिग्री, है ना। और उसके बाद दिया है फाइंड एंगल AGE कौन सा है, AGE मतलब ये वाला एंगल, ये है ना AGE। और उसके बाद लिखा है GEF कौन सा, GEF ये एंगल फाइंड करना है। और एंगल FGE ये एंगल फाइंड करना है, यानी हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर हम लिख लेंगे गिवन, है ना। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, जैसे हम अपने तरीके से करते हैं, एंगल 1 2 3 करके उसको कर लेते हैं, है ना। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको एंगल 1 ले लिए, 2 ले लिए, इसको 3 ले लेते हैं, है ना, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, ले लिया हमने। और इसको भी ले लेते हैं, चलिए बच गया तो 7 ले लिए, है ना। भाई कहीं किसी का यूज हो रहा था, अभी हमने देखा नहीं ना कहाँ किसका यूज हो रहा है, तो हमने नामकरण कर दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लिख लेते हैं गिवन क्या है ना। तो गिवन क्या है बताइए। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो GED दिया हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू हमारा कितना है 90 डिग्री, है ना। भाई जब ये परपेंडिकुलर दिया है तो ये 90 डिग्री बना, राइट एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री इसको लिख दिया ना एंगल 6 को। ठीक, और उसके बाद फिर GED हमारा कितना दिया हुआ है, GED कौन सा है वो देखिए, GED यानी एंगल 5 और 6 दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, है ना। तो फिर फाइंड कौन सा एंगल करना है, AGE। सबसे पहले AGE कौन सा है हम देख लेते हैं, तो AGE यानी एंगल 1 फाइंड करना है हमें, है ना। और कौन सा फाइंड करना है, एंगल 1 के बाद हमारा एंगल GEF, है ना। तो GEF कौन सा है, GEF यानी एंगल 5 फाइंड करना है हमें, ठीक है। और उसके बाद फाइंड करना है FGE कौन सा है, FGE यानी एंगल 2 है ना। तो एंगल 2 हमें फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि हमको तुरंत देखने में समझ में आ जाए कि कौन सा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंगल 1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बताइए, इसमें जो एंगल दिया है ये 90 डिग्री दिया है ना। इस पूरे को मिला के कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है ना। इस पूरे को ये पूरा का पूरा कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है। ये बताइए जब ये एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल जब कट करे तो ये पूरा एंगल और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 1 और 5 6 जो है पूरा मिला के हमारा अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये 126 डिग्री दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 + 6, ऐसे कर देते हैं, एंगल 5 + 6, है ना। तो एंगल 5 + 6 हमें कितना दिया हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। और ये कैसे होगा, यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, है ना। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री, है ना। हमारा पहला आ गया, हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री। अच्छा बताइए एंगल 5 निकालना है, तो इसमें दिया ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 126 डिग्री है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर लेंगे, जब एंगल 5 निकालना है तो वहां से डायरेक्टली हम दिखा देंगे एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू कितना है हमारा 126 डिग्री, है ना। भाई ये एंगल और ये प्लस करने पे डायरेक्ट पूरा का पूरा हमें दिया 126 डिग्री। अब बताइए कि एंगल 5 की जगह एंगल 6 की जगह में क्या लिख देंगे, 90 डिग्री निकाल दें। तो एंगल 5 मान निकालना क्या है, एंगल 5 निकाल रहा है ना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू ये एंगल 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, और माइनस ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है वहां पे 90 डिग्री, है ना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ये आया समझ में।
तो भाई हमें एंगल 1 और एंगल 5 हमने निकाल लिया। अब एंगल 2 हमें निकालना है। तो एंगल 2 कौन सा है? ये। अब ये बताइए कि ये एक लाइन है और इसमें ये समझ लीजिए एक रे है ना, जीई एक रे है, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अब ये हमें पता है, तो 180 डिग्री में से एंगल 2 को निकाल लेंगे, है ना, इसको माइनस करके। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं हम। जीबी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जीबी इज अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद हम दिखा देंगे कि ये रे स्टैंड है। कौन सा है? जीई, एंड जी स्टैंड ऑन इट, ऐसे लिख दे, है ना, जी स्टैंड ऑन इट। भाई ये इधर से खड़ा हो चाहे इधर से खड़ा हो, स्टैंड है ना इस लाइन पे, तो हम क्या देंगे यहां से डायरेक्टली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री कह देंगे कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी से? तो लीनियर पेयर से, है ना भाई, ये लीनियर पेयर से तो है 180 डिग्री। फिर एंगल 1 की वैल्यू हमें दी हुई, कितनी दी हुई एंगल 1 की वैल्यू? यह है ना हमारा, ये पूरा का पूरा अल्टरनेट एंगल से हमने एंगल 1 की वैल्यू 126 निकाला है ना। तो हम लिख देंगे 126 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये एंगल 2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 54 डिग्री, है ना। आ गया हमारा तीनों, ठीक है। चलिए एक बार और शुरू से देख लेते हैं। लिखा है इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, उसके बाद बोला है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों पूरा का पूरा 90 डिग्री बनेगा। और इसमें लिखा है कि एंगल जीईडी, यानी एंगल जीईडी ये दिया है हमारा 126 डिग्री। फिर बोल रहा है कि फाइंड एंगल एजीई, है ना, फाइंड एंगल एजीई। तो एजीई कौन सा है हम देख लेंगे। तो एंगल 1 को हमने एजीई माना है। अच्छा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके साथ में, है ना, अगर लास्ट में जैसे आ जा रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल एजीई इज इक्वल टू कितना है? 126 डिग्री, है ना, दिखाने के लिए। और एंगल 5 कौन सा है हमारा? एंगल 5 है जीईएफ, है ना, यहाँ से लिखा है ना जीईएफ। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल जीईएफ इज इक्वल टू कितना है? 36 डिग्री, है ना। और एंगल 2 कौन सा है? तो एंगल 2 हमारा है एफजीई, है ना, तो यहाँ लिख देंगे एफजीई इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट? एंगल का साइन लगा दीजिएगा। चलिए, तो मान लीजिए गिवन था, जो हमने लिख लिया, जो निकाला तो हमने देख लिया। तो अब इसमें क्या करना है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, है ना। तो हमको सबसे पहले एंगल 1 निकालना था। तो ये देखेंगे इसका अल्टरनेट ये है ना, अल्टरनेट एंगल हमें दिया है 126 डिग्री। इस पूरे का कितना दिया है एंगल? 126 डिग्री। तो हम डायरेक्टली अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे निकाल दिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 26 डिग्री, है ना। अब नेक्स्ट हमारा निकालना है एंगल 5, है ना। एंगल 5 ये है, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल है 126 डिग्री और इसमें से ये 90 डिग्री हमें बताया गया है कि परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया कि 5 और 6 को प्लस कर दिया और इन दोनों का सम कितना है? 126 डिग्री। उसमें से हमने 90 डिग्री को माइनस कर दिया तो एंगल 5 आ गया हमारा। और फिर हमें पता है कि ये एक लाइन है और ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 तो आया था पहले, तो एंगल 1 की वैल्यू रख के हम एंगल 2 की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है।